आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक उल्टी गंगा का भाग दूसरा और अंतिम। मूल गुजराती लेखक प्रबोध जोशी, हिंदी नाट्य रूपांतर भालचंद्र झा, प्रस्तुति तनुजा कानड़े की। तो आइए सुनते हैं नाटक उल्टी गंगा का भाग दूसरा और अंतिम। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि अतुल और प्रकाश जिगरी दोस्त हैं और एक साथ ही रहते हैं। प्रकाश के पिता की गांव से चिट्ठी आती है जिसमें उन्होंने प्रकाश की शादी के लिए एक लड़की देखी है, लीना, जो मुंबई में ही रहती है, जो अब प्रकाश को देखने आने वाली है। लेकिन प्रकाश रेखा नाम की एक दूसरी लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। इस कारण प्रकाश अतुल को प्रकाश बनाकर उस लड़की से मिलने के लिए तैयार कर लेता है। भाग्यवश लीना से पहले उसकी बड़ी बहन और बड़ा भाई प्रकाश के घर आ पहुंचते हैं, जहां प्रकाश बना अतुल लीना की बहन से अपने प्यार का इजहार करता है, उसे लीना समझकर। और अब आगे। हरिन भैया, हरिन भैया। हाँ जी, लो लीना भी आ गई। आओ लीना, आओ, बैठो। लीना, ये है प्रकाश जी, और प्रकाश जी ये है लीना। आइए आइए, बैठिए। हाय, कैसी हैं आप? नमस्ते। चलिए दीदी, हम फ्लैट देख लेते हैं। चलो। अरे गीता दीदी, आप भी हैं? बैठिए ना। नहीं 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 गीता दीदी, आपको तो जाना है, अंदर जाना है, वहाँ वहाँ। बैठिए ना दीदी। नहीं, चाहिए ना। हाँ हाँ, आप लोग बात करिए, मैं अंदर हो आती हूँ। मैं भी हो आता हूँ, जरा सावधानी से। हाँ हाँ, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन तुम इशारा करना मत भूलना। इशारा? किस बात का? अरे अतुल, इशारा किस बात का? ये इन्हें इशारे से समझा दो ना। कुछ नहीं जी, बात असल में ये है कि हमारा नौकर नया है। अच्छा। वो अंदर जाके देखना पड़ता है ना, काम ठीक ठाक कर रहा है या नहीं। हाँ। काम ठीक ना होने पर मैं इसे इशारा कर दूंगा तो ठीक रहेगा ना, इसलिए। आइए ना, बैठिए। आप यहाँ आइए ना। नहीं नहीं, यहाँ से अच्छी तरह दिखाई देगा मुझे। क्या? वही वो हाँ हाँ, आपका मुखारविंद, आपका हसीन चेहरा। मिस लीना, आप तो लावण्य से लवरेज लवलीना हो, कोमलांगी ललना हो। प्रकाश जी, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो फिर जो आपको अच्छा लगे उसी के बारे में बोलें। मुझे क्या अच्छा लगेगा, ये आप कैसे जान सकते हैं? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि स्त्रियों को अपनी प्रशंसा सुनने का बहुत शौक है। आप भी अजीब हैं। आप माफ कीजिए, मैं समझा नहीं, आपने जोक किया है या फिर वेदना व्यक्त की है? क्या मतलब? मतलब अगर आपने ये जोक किया है ना तो मुझे हंसना होगा, हाँ, और अगर वेदना व्यक्त की है तो मुझे रोना होगा। हाँ। आप कितना इमैच्योरस बोलते हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, मैं तो इस लाइन में हूँ ही इमैच्योर। इस लाइन का मतलब? अरे इस लाइन में, इस लाइन में, हाँ, मैं कोई चर्च गेट से मैरिन लाइन और बांद्रा से बड़ौदा या काली घाटी से कलकत्ता वाली लाइन की बात थोड़ा ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरी भी बात सुन लीजिए। तो रसिया बनकर सुनने का वक्त आ गया है। सुनाइए, मैं तैयार हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मौसी की तबीयत अब कैसी है? मेरी मौसी की तबीयत? मेरी मौसी अच्छी है, बेहतर है, बेहतर है। हाँ। बहुत दुख झेले हैं बेचारी ने। हाँ हाँ, बहुत दुख झेले हैं बेचारी ने। अरे हाँ, उनका आपकी सौतेली मौसी से कैसा बनता है? यानी मेरी सगी मौसी और सौतेली मौसी के संबंधों की बात कर रही है ना? जी। हाँ, अंदर अंदर तो बैर है ही, दुश्मनी छोटी मोटी। हाँ, हमने भी यही सुना था। हाँ, हमने भी यही देखा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा अच्छा। आपके मामा की बम्बई में तो एक गद्दी भी है ना? मेरे मामा की गद्दी? जी, कहाँ है वो? कहाँ है? कोर्ट में।
यू मीन फोर्ट में? हाँ हाँ, वही फोर्ट में। फोर्ट यानी फोर्ट में की बात है। परसों आप लोग मेरे कजिन के यहाँ खाने पे भी गए थे, है ना? खाने पर? जी। हाँ, खाने पर। हाँ। तो क्या खाया था आपने, बता सकते हैं आप? क्या खाया था? खाना क्या है? बस यही चावल जला हुआ। अब मेरा मतलब तीखा मिर्ची वाला। तो पुलाव कहिए ना। हाँ, कहने ही वाला था पर आपने तो बोल ही दिया। यहाँ पर हमारे बारे में भी कुछ बातें हुई होंगी। हाँ, हुई तो थी। क्या बातें हुई थी वहाँ पे? बातें जरा ठहरी है। क्यों, बताने में क्या हर्ज है? हेलो। हेलो। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ये अतुल है ना, वही तो था। इसी से पूछ लीजिए। हाँ। ठीक है, आप ही बता दीजिए। बता। लेकिन प्रकाश तुम क्यों नहीं बता देते? मैं ठीक है, मैं बता देता हूँ। भाई लीना जी, ये जो आपका कजिन है ना चंद्रकांत, हाँ। उसने पहले तो आपकी माँ से पूछा। अच्छा। माँ ने पिताजी से पूछा। अच्छा। फिर पिताजी ने माँ से कहा, माँ ने चंद्रकांत से कहा, ओह। और इस तरह चंद्रकांत ने हम सबसे कहा। पर क्या कहा? वही जो उसकी माँ ने कहा। तो माँ ने क्या कहा? वही जो उसके पिता ने कहा। तो पिताजी ने क्या कहा? जो माँ ने पूछा। पर माँ ने क्या पूछा था? वो तो किसी ने बताया ही नहीं। क्या? हुआ यूं कि उसकी माँ ने आपकी माँ से बात की, यानी कि आपके पिता ने आपके पिता से बात की। फिर माँ ने पिता की बात की। हाँ, और पिता ने माँ की। शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब आप जाइए। जी। चलो चलते हैं, थोड़ी देर बैठकर देख तो लूं। देखना क्या है? ये पेपर देखना चाहता हूँ। हाँ, बैठने दीजिए। बैठो भाई, बैठो, पढ़ो। ये लो, ये इत्मीनान से प्रकाश जी, मुझे तो लगता है आपने अभी जिंदगी देखी ही नहीं है। आप गलत समझ रही हैं मैडम। मैंने तो जिंदगी नाम की 2 फिल्में देखी हैं। एक साइकिल के जमाने की, दूसरी गीता बाली की। मैं फिल्म की नहीं, असली लाइफ की बात कर रही हूँ। जी। आखिर लाइफ को आप समझते क्या है? अमेरिका की एक लोकप्रिय मैगजीन है लाइफ। हाँ। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप वास्तव में ही घोंचू हैं। क्या आपने मुझे घोंचू कहा? जी। देखिए, आपको ये शोभा नहीं देता। क्यों भैया तुम? उनको क्या पूछ रहे हैं? वो क्या आपके बुजुर्ग हैं? सच पूछिए तो उससे भी बड़े हैं ये। हाँ, तभी तो इनके आदेश पर ये सब हो रहा है। लेकिन मिस लीना, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। हरिन भैया, गीता दीदी। अरे क्या बात है, हो गई सारी बातें? नहीं, अभी तो बाकी है। अरे प्रकाश जी, ऐसा है कि गीता दीदी को सामने वाली गली में कुछ काम है, तो आप में से कोई वहाँ छोड़ सकता है उन्हें? हाँ श्योर, क्यों नहीं। अतुल, जरा इनके साथ चले जाओ। लेकिन अब काम बिगाड़े 3 अगर मगर, लेकिन कुछ नहीं। चल जाओ, उठो। चलिए हरिन भैया, हम भी चलें। अरे पर अभी तो बहुत सी बातें बाकी हैं जो उन्होंने सिखा रखी हैं, है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना। चलिए हरिन भैया, मुझे तो इन चालबाजों की बातें सुननी नहीं है। नहीं, अतुल वैसे बड़ा अच्छा है, पर आपको कैसे समझाऊं मैं कि मुझे कुछ समझना वमझना नहीं है। चलिए ना हरिन भैया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप इस वक्त? ये सब कौन है? जी, मेरा नाम हरीन है। मेरी बहन ये एलिना है। इसकी शादी प्रकाश बाबू से तय हुई है। प्रकाश के साथ इनकी शादी? जी हाँ, हमने बात रखी, इनके माँ बाप तैयार हो गए, दोनों ने बात भी कर ली है, और बस बाय द वे, ये कौन है? ये तो वेल, ये है। क्यों, सच बोलने में क्या डर? मैं इनके दोस्त की दोस्त हूँ। क्या ये शादी वाली बात सच है क्या? कौन सी बात? यही कि प्रकाश की शादी इससे हो रही है। अब माँ बाप की मंजूरी वाली बात तो सच है। अच्छा, तो मुझे सिनेमा हॉल में बुलवाकर लाट साहब यहाँ शादी की तस्वीर से फंसे हैं और मेरे सर बांध गए हैं तुम जैसे बटुक भैरव को। अब देखो, मुझे बटुक भैरव मत कहो। हाँ, मुझे बुरा लगता है। हाँ, तो क्या कहूँ? प्रकाश ने तो यही कहा था कि साथ रहने वाले दोस्त को बोलना तक नहीं आता। बोलना? वो तो मैं जब 1.25 साल का था तभी मैंने शुरू कर दिया था बोलना।
तुम क्या समझते हो, बहुत बड़ा जोक कर दिया। आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए, देखिए वरना मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो फिर फिर। अच्छा हाँ, तो आपके पास दिमाग भी है। विश्वास ना हो तो सुन ले मिस रेखा, आप लावण्य की कोमलांगी ललना है। हैं? ये आपको किसने सिखाया? प्रकाश ने? अरे ये पूछिए कि प्रकाश को किसने सिखाया। आप शायद ये नहीं जानते, ये जुमला प्रकाश मुझे रोज सुनाया करता है। अपने एक सुहृदय सखा के सुवाक्यों को सखी को रिझाने के लिए इस्तेमाल करने वाले श्रीमान का सुवर्ण पदक देकर सत्कार ही करना चाहिए। क्यों, कैसा लगा यमक? तो क्या आप लेखक भी हैं? उच्च स्तर का और बिल्कुल ओरिजिनल, नई कल्पनाओं से लबालब गुणों की खान हूं मैं। आपको देखे बगैर जब इतना कुछ कह दिया तो देखने के बाद में क्या कह सकता हूं, क्या कर सकता हूं, ये भी सुन लीजिए। हाँ, तो पत्तियों ने विदा ली, मंद मंद बयार की सुगंध बिखरने लगी, आम के पेड़ मंजरी से लद गए, कोयल कुहकी, वृक्षों ने अपना नया वस्त्र परिधान किया, कुदरत ने उन वस्त्रों पर रंग बिरंगे फूलों को टांक दिया, विरहने व्याकुल होकर गाने लगी, बावला वसंत आ गया, नयन मिले, उर्मी स्पंदित हुई, हवा के पंख पर संदेशों का आदान प्रदान होने लगा। अरे कामदेव, तुम्हारा तीर भेजा नहीं गया, फागुन की बेला में प्रीत उमड़ पड़ी। अरे आप तो सरस्वती के साक्षात वरदान हैं। वरदान तो सिर्फ एक परिणाम है जो साधना के फल के रूप में जन्म लेता है। ये हीरे की अंगूठी? हाँ आपकी है? हाँ हाँ, मेरी है। आपको अच्छी लगी? ले जाइए। मुझे दे रहे हैं? अरे ऐसी तो ना जाने कितनी अंगूठियां हैं मेरे पास। ओह अतुल, क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं तो। कोई प्रेम पात्र? किसी को खुश कर सकूं तब तो ना। मैं आपके जैसे किसी दोस्त की तलाश में थी। हाँ, जान बची लाखों पाए। अरे रेखा, तू? प्रकाश, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। क्या मतलब? तुम्हें जानकर ये खुशी होगी कि आज से मैं और अतुल दोस्त हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है अतुल? बोलो बोलो बोलो। तुम्हें पढ़कर फर्स्ट क्लास लाना है, भूल गए? चलो चलो चलो, पढ़ने बैठो। परीक्षा में फर्स्ट क्लास से पास होने से ज्यादा मजा तो फर्स्ट क्लास लड़कियों की कंपनी में आता है दोस्त। पर तू तो लड़कियों से ठीक तरह से बात भी नहीं कर सकता था। अरे लड़कियों से बात करने से तो लेकिन तू तो कह रहा था कि लड़कियों की कंपनी ग्रेटेस्ट एक्सप्लोजन ऑन अर्थ है। नहीं 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 नहीं, ये तो तुमने कहा था। मैंने तो कहा था कि इट्स द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑन द अर्थ। अतुल, हाँ, तू रेखा के साथ बिल्कुल बात नहीं कर सकता। ये तुम्हें नहीं कहना चाहिए। हाँ रेखा, तुमने आखिर ऐसा क्या देखा अतुल में? ऐसा क्या है उसके पास जो मेरे पास नहीं है? हीरे की अंगूठी। चलो अतुल, मेरे पास 2 टिकटें हैं, हम फिल्म देखने जाएंगे। हाँ हाँ, चलो। अतुल, मुझसे तुम कुछ कहना चाहते हो? सॉरी। पर कहूंगा किससे? हाय हाय, कहाँ गया अतुल का चश्मा? हाँ, ये रहा, ये ठीक है। इस आईने में तो बिल्कुल अतुल जैसा लगता हूँ, बिल्कुल बटुक बहरा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुबीर, तिलक करे रघुबीर। अभी आप सुन रहे थे नाटक उल्टी गंगा, जिसके लेखक थे प्रबोध जोशी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था भालचंद्र झा ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका समेत पात्र परिचय इस प्रकार है। प्रकाश सतीश कालरा। हमने हामी भर दी है, तुम्हें भी हामी भरनी है। सब बात पक्की हो गई है। वो लड़की अपने भाई के साथ परसों दोपहर 3 बजे तुम्हें मिलने आ रही है, मिल लेना। वैसे बात तो पक्की हो गई है, अब सिर्फ लड़की के मना करने पर ही बात रुक सकती है।
और लड़की अगर मना कर दे तो अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए सावधान रहना। तुम्हारा अतुल रमेश रॉय। पत्तियों ने विदा ली, मंद मंद बयार की सुगंध बिखरने लगी। आम के पेड़ मंजरी से लद गए, कोयल कुहकी। वृक्षों ने अपना नया वस्त्र परिधान किया, कुदरत ने उन वस्त्रों पर रंग बिरंगे फूलों को टांक दिया। विरहने व्याकुल होकर गाने लगी, बावला वसंत आ गया, नयन मिले, उर्मी स्पंदित हुई। हवा के पंख पर संदेशों का आदान प्रदान होने लगा। अरे कामदेव, तुम्हारा तीर भेजा नहीं गया। फागुन की बेला में प्रीत उमड़ पड़ी। सुरेश श्री नारायण शुक्ल। ओहो, आपकी बहन जी हैं? मैं तो समझा था हमारी बहन जी हैं। खैर कोई खास। हरिन प्रकाश शुक्ल। नहीं नहीं हुजूर, ये तो मेरी बड़ी बहन है गीता दीदी। इनकी शादी हो चुकी है। शादी तो मेरी दूसरी बहन लीना की होनी है। गीता मानसी सप्रे। तो ये मजाक था। बाप रे, मैं तो एक पल के लिए घबरा ही गई थी। लीना रीता सराफ। जो उन्होंने सिखा रखी है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना। चलिए आर्यन भैया, मुझे तो इन चालबाजों की बातें मुझे कुछ समझना वमझना नहीं है। चलिए ना हरिन भैया। रेखा सुरुचि सक्सेना। अच्छा, तो मुझे सिनेमा हॉल में बुलवाकर लाट साहब यहाँ शादी की तस्वीर से फंसे हैं और मेरे सर बांध गए हैं तुम जैसे बटुक भैरव को। निर्माण सहयोग राजीव रंजन वर्मा का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कालटे। यह नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी। नाटक जीवन का आईना, समाज का प्रतिबिंब, कभी हास्य व्यंग्य के रूप में,